यह कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल एक साधारण किसान था, पर उसका हौसला और मेहनत असाधारण थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा खेत, जो बरसात पर ही निर्भर था। फिर भी रामलाल हर साल पूरी लगन और ईमानदारी से खेती करता। रामलाल का परिवार बड़ा था, बीमार पिता, पत्नी सीता, 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ। खेती ही उनके जीवन का एकमात्र साधन थी। हर साल जब बारिश समय पर होती, फसल अच्छी होती और घर में रौनक आ जाती। लेकिन एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। महीनों तक सूखा पड़ा रहा। न खेतों में हरियाली आई, न कुएं में पानी बचा। रामलाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने कई बार सरकारी सहायता के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कर्ज लेने के लिए वह गांव के साहूकार के पास गया, लेकिन वहां भारी ब्याज का डर था। रामलाल परेशान था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अब परंपरागत खेती के बजाय कुछ नया करेगा। रामलाल ने शहर जाकर खेती से जुड़ी एक कार्यशाला में भाग लिया। वहां उसने जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और फसल चक्र के बारे में सीखा। उसने लौटकर अपने खेत में बदलाव किए। पहले उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ सब्जियां उगाईं और खुद ही गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां मशहूर हो गईं, क्योंकि वे केमिकल मुक्त और ताजी होती थीं। रामलाल अब हर महीने एक निश्चित आमदनी कमाने लगा। उसने गांव के और किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ने उसका साथ दिया। रामलाल ने मिलकर एक किसान समूह बनाया और अब वे सामूहिक रूप से बीज खरीदते, फसल उगाते और बाजार में बेचते थे। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में रामलाल का नाम